सभी सर पैर खोलें और उस दिन के लिए आप सिर्फ जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसे बैठना सीखना है। एडी को मूलाधार लगाना है, उंगलियां ऊपर, दूसरी एडी ऊपर। इस एडी का पहली वाली एडी का रुख नीचे की तरफ, उंगलियों का रुख ऊपर की तरफ, दूसरी एडी का रुख ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे नीचे रखना है। तो ये पहले ऐसे बैठना से देखो बिल्कुल स्टेप हो गई, इससे आपके जो घुटने में दर्द नहीं होगा। और ये आप बेस जब आप बैठने लग जाओ इस तरह से, थोड़ा और खोलिए, थोड़ा और खोलिए, ये दोनों एडी सीधे, दोनों एडी सीधे खोलिए, नहीं ऊपर नहीं रखना, ऐसे खोलिए, इसको ऐसे खोलना है, मतलब इसको चौड़ा कीजिए। ये देखो ये एडी सीध में, आपकी एडी आगे पीछे है, हाँ इस तरह से ऐसे बैठो, कुछ नहीं बैठो, एडी थोड़ा ऊपर कर लो। देखो ये एडी का रूप ऊपर है, पहले वाली, हाँ इसको ऊपर कर लो। अब ऐसे और खोल सकते हो, इतना और खुलेगा, जब ये खुलेगा तो और अच्छा बनेगा। अब क्या करना है, नाभि भी थोड़ा आगे करो, कंधे पीछे, ज्ञान रखो, इस तरह सीधा बैठिए, आराम से बैठिए, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पर कनेक्ट कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वो जीवन, जो बाहर आ रहा है वो मृत्यु। यावत वायु है ततो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरण तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरुच्यते। श्वास का अंदर जाना जिस दिन बंद हो गया उस मृत्यु हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम से क्या होता है, हमारा जीवन थोड़ा लंबा हो जाता है। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा लाइए। अभी हम करेंगे प्रार्थना वैदिक मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ में ज्ञान मुद्रा लाइए। अभी हम करेंगे 3 बार प्रणाम जाप। गहरा सांस लीजिए। ओम अभी हम 3 बार करेंगे गायत्री मंत्र चैंटिंग। गहरा सांस लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम करेंगे सोम सत्वमय। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम्। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम्। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम्। नमस्ते। त्रिमूर्ति सदाशिव जी का समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है। अभी हम करेंगे सुधि क्रिया कपालभाति। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा।
गहरा श्वास लीजिए, मेरे साथ कीजिए। अभी हम दूसरा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति का। इस तरह से प्रणव मुद्रा बनाइए, स्टार्ट कीजिए, गहरा सांस लीजिए। स्टॉप। अभी हम करेंगे अगली सांस, सीधा बैठिए, सांस को बाहर रोकिए। पहले श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर रोके और बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। अपने पेट को किसी तरफ ले जाना उड़ियान कहलाता है। स्टार्ट कीजिए। कितनी बार करना है? 100 बार करना है। अभी क्या करेंगे, इसके साथ में सेंटर नोली। अब आप पहले क्या करना है, श्वास को बाहर छोड़ना, बाहर रोकना, फिर पेट को पीछे ले जाना, फिर बीच में कॉन्टैक्ट करना। इस तरह से बार बार करना। फिर कॉन्टैक्ट कितनी बार करना है? 7-8 बार करना है। फिर जब हमारा भर जाएगा फिर ऐसे करना। तो ये एक एडवांस स्टेप हो गया। पहले हमने क्या किया, बाह्य गति कुंभक, श्वास को बाहर रोका, फिर उड़ियान लगाया, और फिर उड़ियान में क्या लगाया? सेंटर नोली। सेंटर नोली बीच में कॉन्टैक्ट करना। इसे कीजिए। आपको बीच में आपकी मसल्स कॉन्टैक्ट होते हुए अनुभव होगा। एक अद्भुत अभ्यास है नोली का। ये फर्स्ट सेकंड स्टेप है। किस किस को अनुभव नहीं होगा सेंटर में कॉन्ट्रैक्शन? इसको नहीं हो रहा, हाथ होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। सभी यहाँ नॉर्मल इंसान है, कोई पेटू नहीं है यहाँ पर, इतना है पेट पीछे नहीं जा रहा, सब फिट है एकदम। इसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, 1-2 महीने में हो जाएगा, नहीं तो फिर 6 साल लग जाएंगे, फिर बोलेंगे कुछ नहीं होगा। बार बार करने से फिर जल्दी आपका शरीर एडॉप्ट कर लेता है। अभी क्या करेंगे हम, जालंधर और मूलबंद का अभ्यास। कॉन्टैक्ट कीजिए आपके पेल्विक रीजन और थोरेसिक रीजन, अच्छे से कॉन्टैक्ट कीजिए। इतना कॉन्टैक्ट कीजिए आपकी बॉडी पूरा वाइब्रेट करने लगे। इसको सुबह शाम करना है, दोनों टाइम, कम से कम 20-50 बार। जितना ज्यादा करो उतना फायदा। गले का कैंसर सब ज्यादा होता है, कभी नहीं होगा, बता रहा हूँ, कभी नहीं होगा। थायराइड पैराथाइड जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा। खराटे कभी नहीं आएंगे। सर बैठे सभी पूछ लो कि खराटे बंद हो गए इसी से। वो तो आ इसलिए रहे क्योंकि खराटे बंद हो गए। उनकी मैडम बोलती है आप कुछ करो ना करो, सुबह सुबह जाओ योगा करो, ताकि खराटे तो नहीं आएंगे। और किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा तो मुझे बताना। सबके मुंह में लार बन रही है, इसको लार नहीं बनती उसको बताओ, दिन में 10 बार करे, लार बनना शुरू हो जाएगा। बच्चे बहुत बच्चे इसको लार नहीं बनती। ये हो गया। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। गर्दन के लिए 100 साल की गारंटी। क्या करना है, धीरे धीरे मैं मोड़ी, सिर्फ दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम का अभ्यास करना है। कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते बैठते उठते, और दूसरे लोगों को भी बताना है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारिक है। सिर्फ क्या करना है, रोज करना है, सुबह और शाम। टाइम कितना है? 1 से 2 मिनट। घुमाइए, पूरा घुमाइए। एक दिन हम पीछे घुमा दे, पीछे भी देख ले, ऐसा हमको होना चाहिए। पीछे घूम सकती है गर्दन अगर रोज प्रैक्टिस करोगे। मेरे को पीछे वाला दिख रहा है अभी, पीठ मेरे को पीछे आधा, पीठ सेंटर से आधा मुझे क्लियर दिख रहा है। शायद आपकी कोशिश की देखने के लिए।
मेरे शरीर की बॉडी से जो सेंटर से राइट लेफ्ट क्लियर दिख रहा है। अभी आप ज्यादा मन लगाइए, पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, कदों को पीछे कीजिए। अभी आप रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, आराम से धीरे धीरे रोटेट कीजिए। एक रामबाण होती है। गर्दन हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा। भगवान ने इसको बहुत लचीला बनाया है और बहुत भाव। ये बोल उसी में से कंठ, गर्दन नहीं है, कंठ नहीं होगा बोल नहीं पाएंगे। जब गले का कैंसर होता है तो बोलना बंद हो जाता है आदमी का, सांस लेना बंद हो जाता है और खाना बंद। फिर यहाँ बनाया जाता है, यहाँ से सांस लेता है आदमी, यहाँ से। अब उसका कितना कष्टमय जीवन होता था, आप सोच नहीं सकते। दोनों हाथों को ऊपर रखिए, मोबाइल इफेक्ट 20 पर करना है सुबह से। ये करेगा मोबाइल इफेक्ट खत्म। आप करेंगे फ्यूजन शोल्डर, किसी आदमी का हाथ ऊपर नहीं होते, ऐसे ऐसे रह जाते हैं। क्या करना है, धुलाई ऐसे अच्छे से, गर्दन सीधा, गर्दन ढीला, गर्दन को टाइट नहीं करना। गर्दन का काम है सीधा रहना, रिलैक्स रहना। हम क्या कर लेते हैं, कमर टाइट करने के लिए बोलते हैं, पीठ को गर्दन टाइट कर लेते हैं, गर्दन का फिर जोर मिलता है हमारा। गर्दन को रिलैक्स रखिए, पीठ को टाइट कीजिए। ऐसे भाई दिन में 10 बार नहीं तो 50 बार अंगड़ाई लो ऐसे। कभी भी जब आए ना, अरे ठीक है ये लो, आदत बना लो इसको, आदत। कभी पैरालाइज हो जाए तो घर टिकता हूं। जब 1 घंटा हो गया ऐसे करो, हाँ भाई रुक जाओ भी, ऐसे आदत बनाओ इसको दिमाग में, आदत। सिर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, कभी चक्कर नहीं है। सिर से संबंधित सारी समस्या सिर्फ हाथ ऊपर करने से होती है। लेकिन भाई दिन में 50 बार करो, हाथ सीधे। अब सर जी बैठे देखो, उनके हाथ सीधे नहीं हो रहे। और रोज करें, 2 महीने सर आप रोज करो, दिन में 50 बार। 2 महीने मेरे जैसे हो जाएंगे, मेरे जैसे। मेरे को 6 साल हो गए आप जैसे बुजुर्गों को योग सिखाते, तो आप जैसे आते हैं मेरे पास। जवान तो साइंटिस्ट बनने लगे हैं सर। तो जितना ऐसे हाथ ऊपर करोगे उतना ही आपके हाथों की कमजोरी दूर होगी और सिर से संबंधित समस्या सारी समाप्त होगी। ये रामबाण होती है। इसे हाथ तो हो रहे, सिर में, गर्दन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कंधों में, बाजुओं में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। धीरे धीरे चलाइए। आज हम खड़े होने का अभ्यास करेंगे जो अद्भुत है, चमत्कारिक है। अभी हमने बैठना उठना सीखना है। सबसे पहले आप भद्रासन बैठ जाइए और जो सर्कुलेशन रुका है, देखो हम सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा है, सिद्धासन। हम 20 मिनट तक रोज करते हैं, 20 मिनट। आप सोच रहे हो बैठा देते हैं, बैठाता नहीं हूं मैं आपको, धीरे धीरे योगी बना रहा हूं। ये बाकी सब तो ड्रामा है। सिद्धासन में बैठना ही योग है। बैठ के 2 घंटा बस हो गया योग। हाँ, हिलाइए, जोर से हिलाइए, दबाइए नीचे, दबाइए नीचे, हिलाना नहीं, दबाना है, नीचे दबाओ, जोर से बीट करना है अपनी। एक भी आदमी बीट नहीं कर पा रहा। संदीप जी कर पा रहे? हाँ, सीधा गया। ये दुनिया का श्रेष्ठ पोज है। जितना बैठोगे उतना आनंद हो। टीवी देखते समय हिलाते रहो, वैसे हिलाना नहीं, दबाना है, दबाओ, बीट करना है। आप क्या करना है, ऐसे दबो, ऐसे ऐसे मसाज करो। ये पूरा स्पाइन है, ये वाला और ये वाला। अगर यहाँ दबाओगे तो स्पाइन की प्रॉब्लम। ये पूरा देखो स्पाइन जैसे बना हुआ है, भगवान एरिया से बना है। ये पूरा एरिया स्पाइन का है। ऐसे लेडीज जो चूड़ी पहनती है ना, वो इसलिए पहनती है। कड़ा पहनती दादी यहाँ पर, आधा किलो की कड़ी, पाव की, सिर्फ पाव। कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो दिखाने के लिए नहीं होती थी, वो आयुर्वेदिक साइंटिफिक होता था। आजकल सब लेडीज के पैर छूटते हैं, सबके। पहले कभी देगा बताइए सर, किसी ने देखा अपने दादी के पैर छूटते हुए? आधा किलो। आजकल तो निकल जाएंगे, चांदी बहुत महंगी होगी। तो ये जितने ऑर्गन्स हम पहनते हैं ये सब साइंटिफिक हैं, जो प्रकृति को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। हाथों को ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे जोर से। चूड़ी जो पहनाते हैं वो दिखावे के लिए नहीं है, वो हमारे जो सिस्टम है उसको ठीक करती है। अब क्या करना है, बैठ जाइए ऐसे। ऐसे बैठ के भाई रोटी खाओ, हुक्का पियो। हुक्का बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन वो सामाजिक गांव में कभी बंद नहीं होगा, बहुत कम हो गया, 90% कम हो गया। सिर्फ दिखाने के आप तो क्या है, वो रखते हैं वहां पर, पीते नहीं है, सिर्फ वो हुक्का रखते हैं वहां, एक सोशल सिंबल है वो। अब हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए
और ऐसे बार बार ऐसे उठना है। आप एड़ी को उठाइए, पूरा प्रेशर हाथों को देना है, ऐसे पूरा 50 कीजिए, ऐसे पूरा प्रेशर दीजिए। अब क्या करना है, पैर बोलते हैं मैं खड़े होने में दिक्कत होती है, तो बोले ठीक है आज हम हाथ से खड़े होंगे। अब पैरों को क्या करना है, सीधा तो होना पड़ेगा ना घुटनों को, तो आपने हाथ के ऊपर खड़ा होना है, जैसे खड़े जाइए, खड़े जाइए सीधा। आप ऐसे हाथों के ऊपर ऐसे एड़ी उठाओ, ऐसे बार बार आप घुटने मोड़ सकते हो, रोज ऐसे एक बार उंगली उठाओ, एक बार उठाओ, ऐसे 10-20 बार करो। ये सुनो, हैंड स्टैंड, शीर्षासन, सब आसन, क्या हो गया, सिर नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया, तो आपके सिर में सर्कुलेशन बढ़ेगा। देख लो, इतना करना, ये चमत्कार है, चमत्कार। देख लो मेरे, देख लो मेरा पीठ भी कितना सीधा हो रहा है। कोई जरूर नहीं पैर उठे, ये उससे पैर उठाना से भी ज्यादा लाभकारी। उसमें तो गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इसमें तो कुछ नहीं। ये हो गया, फिर बैठ जाइए धीरे धीरे, हाथों के बल बैठना है, हाथों के बल। देखो मैं एक घुटने सिर्फ क्या मुड़ रहे हैं, हाथों के बल बैठ। दिन में 10 बार ऐसे करोगे तो भाई 100 साल तक जवान रहोगे। नहीं तो 50 साल में आदमी ने छीन लिया, जैसे वो खाते थे, शर्मा जी आते थे, आज नहीं आए, अब उनको ये इस जन्म में नहीं हो सकता। अगर वो बराबर करते, जैसे सर हैं, अब सर कर पा रहे हैं, आराम से बैठे थे। सर कितना एज आपका? 71। देखो आराम से बैठे हैं, 100 साल तक इनके घुटने खराब नहीं होने वाले। फिर खड़े जाओ, ऐसा कितने 10 बार आप खड़े जाओ ऐसे। अभी हम करेंगे उठक बैठक, पहलवानी डांट, पहलवान बनाएंगे। इस तरह से आप कीजिए और धीरे धीरे हिप को नीचे ले जाओ, हिप को, घुटनों को दे दो रेस्ट, हिप को नीचे ले जाओ, जितना होता उतना कीजिए। भाई देखो मैं आपको उकसाऊंगा, लेकिन उकसना नहीं है, जितनी अपनी क्षमता है उतना। आप क्या है, हिप को ऊपर लाओ, घुटनों को फ्री कर दो, घुटनों को फ्री कर दो। घुटने 90 डिग्री से आगे नहीं जाने चाहिए, घुटने जहां हैं वही रहेंगे। हिप को पिछले जाओ, पिछले जाओ, हिप को पिछले जाओ। घुटनों में दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। आप क्या करना, आगे आज घुटनों को आगे नहीं लाना, फिर पीछे ले जाओ। आप हिप को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाते हो, 10 बार कर लो, हो गया काम, ये हो गया। अभी हम करेंगे यौगिक जोग। आप दौड़ लगाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाथ रखिए ऐसे, दोनों पैरों को मिलाइए। अब आपको लेफ्ट, एक बार ऐसे कूदिए, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट। ये हो गया। अब हाथ फ्री कर देते हैं। अब सीखिए हमने करना कैसे। जिनके 100 बार कर लिया, 100 मीटर दौड़ दिया आपने, और जोर नहीं लगाना, आराम से करना है, मिनिमम स्पीड में करना है, मिनिमम, जो दिखाना नहीं है, जो आपकी मिनिमम 0 स्पीड में करना है। जिम में जाते हैं भाई, जिम में जाओ, लेकिन 0 पर करना है, वहां लेवल बने 0 to 15। 8 टेक वो ज्यादा जिम वहां पहले 8 पे कर देगा, दूसरे नहीं जाते वहां कोई। तो पेन ना करे शरीर, तो क्या करना है, ऐसे आराम से घूमिए। ये है यौगिक जॉगिंग, बाबा रामदेव ने फेमस किया इसको। कितना आप 3 राउंड कर लिए 100 के। हम जब पढ़ते थे तो हमारा हिंदी में 7वीं क्लास में वो था पाठ, रोज 3 मिनट दौड़िए। मैंने तो किसी को देखा नहीं दौड़ते, आजकल नहीं है वो शायद। राघवेंद्र जी पढ़ा था आपने हिंदी में 7वीं क्लास में, नित्य 3 मिनट दौड़िए, हिंदी में पढ़ता हूँ। तो मैं क्या इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो भाई पढ़ाया तो सबने है, लेकिन दौड़ा कोई नहीं। ये हो गया। अभी दोनों पैरों को आगे पीछे इस तरह से आराम से कीजिए, आराम से, एफर्टलेस। ये योग का पार्ट नहीं है, ये एक्सरसाइज है। अब योग में समझना है इसे, योग की तैयारी। ये क्या है, योग की तैयारी है। अब हम रस्सी कूदेंगे, बचपन में तो कूदा नहीं। बचपन में क्या करते थे, कबड्डी खेलते थे खूब दबा के, जहां भी लकीर मार दिया। कोई रोड वोड होते नहीं थे कहीं भी, गरियाड़े में मिट्टी होती थी इतनी बढ़िया फसल। तो वो दिन अभी भी याद आते हैं। लकीर खींचो, एक एक 2-2 घर वाले पूछते ही नहीं थे रहता कहाँ है। खाने के टाइम चुपके से आते थे, चले जाते, कोई नहीं पूछता था बच्चा कहाँ रहता है, किसी के कोई होश नहीं था। तो मेरे को तो 9th क्लास में होश आया था कि भाई कुछ कर ले, नहीं तो खेत में पानी बनाना पड़ेगा। अब वो 9 साल की पढ़ाई मेरे को बहुत दिक्कत किया। तो इतना फर्क हुआ, मेरा 10वीं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन बना, 10वीं में इतना मैं जागरूक हो गया। लेकिन वो 8 साल की पढ़ाई कहां से लाऊं, वो मैं कवर नहीं कर पाया जिंदगी में कभी भी।
पर कम से कम फौज में भर्ती हो गए उस पढ़ाई से। अब क्या करेंगे? सूर्य नमस्कार। कैसे? योग की तरह। लोग जैसे करते हैं वैसे नहीं, बाबा रामदेव करते हैं वैसे नहीं करेंगे। ये योग है। जल्दी जल्दी करना एक्सरसाइज, धीरे धीरे करना योग। दोनों हाथों का नमस्कार तरफ लाइए, सीधा खड़े जाइए, पैर मिले। इसका नाम क्या है? नमस्कार आसन। धीरे ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए उंगलियों पर, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। अब सिर्फ कंधे तक शरीर सीधा रहेगा, कंधों को पीछे ले जाना है। अस्त उत्तान आसन। ले जाइए पीछे, ले जाइए धीरे धीरे वापस। अब करेंगे पादहस्त। क्या करना है? हिप को पीछे ले जाना है, हिप को ले जाओ पीछे। हिप पीछे ले जाओगे तो शरीर अपने आप आगे आएगा। ले जाइए पीछे हिप को, दोनों हाथों रख दीजिए। घुटने मोड़ सकते हो, हाथ नहीं जमीन में। घुटने मोड़ो, घुटनों को मोड़ो, हाथ जमीन में, हथेली जमीन में। घुटने मोड़ो, घुटने मिले हुए। अब देखो, आपको मेरे घुटने सीधे देख लो, तो धीरे धीरे एक दिन आपको इस पोजीशन में आना है। आप घुटने मोड़ लो, ऐसे ऐसे घुटने मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मोड़ लो, एक तरह देखिए, इस तरह से मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ जमीन पर पूरे प्रेशर के साथ। नेक्स्ट पोज, अश्व संचालन। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए। बाएं पैर को छाती के नीचे लाइए और एक्सटेंड कीजिए पूरे बॉडी को। दिस इज अश्व संचालन, स्ट्रेचिंग पोज, बैकवर्ड बेंडिंग स्ट्रेचिंग पोज। अभी हम करेंगे पर्वतासन। पीछे ले जाइए पैर को, पीछे इस तरह से जितना जा सकते पर्वत बन जाइए, हिमालय। छोटा मोटा नहीं बनना। कंधों को ले जाइए पीछे। अभी हम बनेंगे प्लैंक। प्लैंक मीन्स होता है फट्टा। दरवाजे के जो फट्टे होते हैं वो प्लैंक कहलाते हैं। तो देखो ऐसे सीधा हो जाइए, सीधा इस तरह से। 1 मिनट आपने कर लिया, जवान हो समझ लो। सीधा मेरे जैसे अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर यंग। 1 मिनट आपने कर लिया, 1 मिनट इस तरह से। एक भी नहीं कर पा रहा, एक भी नहीं कर पा रहा। अब क्या करना है? अष्टांग प्रणाम, जो मंदिर में 2 खाते। क्या करना है? चिन, चेस्ट। पहले चिन को टेकिए, चेस्ट को टेकिए और घुटनों को। ये है अष्टांग प्रणाम। इस तरह से भगवान के सामने ऐसे देखो, हाथ ऐसे करने से ये होता है दंडवत प्रणाम भगवान को। इस तरह से कर सकते हो आप। भगवान को मंदिर में जाते हो तो अष्टांग प्रणाम होते हैं ऐसे। फिर से हाथ वापस लाइए। अब हम करेंगे अपवर्ड डॉग, भुजंग आसन। घुटने जमीन पर नहीं टेकना, आगे हो जाओ ऐसे, घुटने ऊपर, घुटने हवा में, घुटने हवा में और आगे की तरफ जाइए इस तरह। ये क्या है? भुजंग आसन। फिर आ जाइए पर्वतासन या डाउनवर्ड डॉग। पीछे आ जाइए। अभी दाहिने पैर को आगे लाइए, अश्व संचालन। आप बाएं पैर को भी आगे लाइए, इस तरह से। पैर घुटने मोड़ लीजिए, घुटने मोड़ लीजिए, इस तरह से घुटने मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप घुटनों को सीधा कीजिए, इसे मोड़िए, ऐसे बार बार घुटनों को मोड़िए, सीधा कीजिए इस तरह से। मेरे को देखो इधर, ऐसे मोड़ो और सीधा करो। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे, मेरे जैसे सीधा करना शुरू हो जाओगे। अभी क्या करना है? पहले हिप को पीछे ले गए थे, अब हिप को आगे लाना है। बीच में और कुछ, हाथों को नमस्कार मतलब लाओ, अच्छे से ग्रिप करो और हिप को आगे लाओ। हिप को आगे लाओ, हाथ ऊपर ले जाओ, पीछे ले जाओ। नमस्कार। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार एज ए योग। जल्दी जल्दी करोगे। अब दूसरी बार करोगे तो मना कर दोगे शायद। लोग कितना हजार पर करते हैं, 108 बार तो मिनिमम है। 108 करेंगे तो हम शायद हमको उठाने आना पड़ेगा। घर वाले बोले चलो भाई उठा के लाते हैं। तो अपनी ताकत को बढ़ाना है। आज 1 बार किया है, 1 महीने बाद में 2 बार करो, फिर 1 महीने बाद में, फिर 1 महीने में 1 बढ़ाओ। आराम से आप कर पाओगे, आराम से। अब हम करेंगे एक्सियल एक्सटेंशन, ताड़ासन। बहुत ही पुराना आसन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाथ सीधे सामने, हथेली अंदर, इंटरलॉक, पीछे कर दो ऐसे, धीरे धीरे उठाओ, बाजों को सीधा करो, बार बार रेडी उठाओ, बार बार उठाया नीचे हो, फिर बार बार कंटिन्यू रहो ऐसे, कंटिन्यू। तो 5 सेकंड रुकना है, 5 काउंट तक, और धीरे धीरे नीचे आना है।
20-30 बार कर लो, पूरी अकड़ा निकल जाएगी पूरी। कंटिन्यू रखिए, बैलेंसिंग भी होगा, इससे स्ट्रेचिंग भी होगा और सर्कुलेशन बढ़ेगा, शरीर में पतलापन और पोस्चर ठीक होता है। सबसे बड़ा लंबाई भी बढ़ती है। अब हमारी पता है बुढ़ापे में लंबाई कम हो जाती है, तो कम से कम बढ़े रहे तो कम तो ना हो, कम से कम। ये हो गया। धीरे धीरे फिर सामने लाइए, रिलैक्स कीजिए। ये हमने ऊपर की तरफ ताना, अब बगल में तानेंगे, लेटरल बेंडिंग बोलते हैं। दोनों पर मिलाइए, हाथ को उठाइए, बाएं हाथ को हथेली ऊपर, धीरे धीरे। अब स्ट्रेच कीजिए, नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़, ये स्ट्रेच मेंटेन रहेगा, इसको ढीला नहीं छोड़ना है। पूरे शरीर को, हाथ नहीं पूरा शरीर जैसे स्ट्रेच रहेगा। स्ट्रेच, नीचे वाला हाथ ढीला, नीचे वाला ढीला, और इस तरह से मुड़ जाइए स्ट्रेच करते। ये स्ट्रेचिंग है, मुड़ना नहीं है। मुड़ना तो सेकंड प्रायोरिटी है। पूरे बॉडी का लेटरल, ये देखो पूरा कैसे तन रहा है। ये मसल्स बॉडी इतने दिन से कहाँ थे जनाब, आज इतनी होश है आपको। यहाँ की चर्बी सब पिघल जाएगी, सब पिघल जाएगी। धीरे धीरे कीजिए इसको, धीरे धीरे वापस आइए। ये बहुत ही लाभकारी है और कम से कम 100 साल से किया जा रहा है। 100 साल पहले बहुत योगी हुए थे यहाँ पर, 10-20, जिन्होंने अपना जीवन योग में लगा दिया, लेकिन वो अमर हो गए। जब तक ये पृथ्वी और भारत देश रहेगा या हमारा सनातन रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। इतना काम करेंगे, हमको शायद अगली पीढ़ी पूछेगी नहीं, लेकिन उनको जन्मों जन्मों तक पीढ़ियां उनको पूजेंगी और वो एक दिन देवता कहलाएंगे। इतना बड़ा काम कर गए 100 साल में। जैसे कैवल्या धाम लोनावला, गुरुकुल झज्जर और ऋषिकेश में कई इंस्टीट्यूट ऐसे। मोरारजी देसाई थे, वो बना के अपना इंस्टीट्यूट, आजकल सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। लाखों लोग योग सीखते हैं। ये हो गया, पैरों खोली। तो ये टटोलना है कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो डिग्रियां देते हैं, PhD करवाते हैं, MA कराते हैं, BA कराते हैं, BSc कराते हैं, MSc कराते हैं योग में, वो कहां पर है। बाबा रामदेव यूनिवर्सिटी खोला इसी का, योग का। हाथ उठाइए। एक योगा पीस करके है उधर शास्त्री नगर में, लाखों रुपए की फीस है उसकी, और वो योग नहीं कराता, रस्से बंधवाता है, उसे इंस्टेंट लाभ आता है। योग को चेंज कर दिया उसने, क्योंकि कमर दर्द ठीक कराना चाहिए, योग नहीं करना। गर्दन ठीक होना चाहिए, वो करता है। योग को कन्वर्ट कर दिया उसने। धीरे धीरे वापस आइए। और फीस लेता है महंगी। सियाटिका दर्द हो, कोई भी दर्द हो, वो उसने जड़ पकड़ लिया। करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों। भीड़ लगती है बड़े बड़े लोगों की वहां पर। तो कभी शास्त्री नगर जाना पड़े तो भाई मिलके आना एक बार, वहां कैसे योग। नहीं तो आपको जाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं योगा पीस करके। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथ सीधे, त्रिकोणासन। आप क्या करना है, इस हाथ को दूसरे पैर तरफ ले जाना है, ऊपर तरफ देखिए, बल लीजिए। अभी क्या करना है, बीच में इस तरह रखिए। वैशाली नगर में एक वनस्पति करके है, वो इतना योग कराने के 2500 रुपये देता है, 1 घंटा योग कराने के। जैसे इस तरह से आप जाते हैं 2500 1 महीने की, और यहाँ फ्री में करा रहे हैं तो भी लोग सोचते हैं फालतू का काम है। खड़े रहिए। आज सर्च करना है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ऐसे कॉमन योगा कराने की कितनी फीस है। यहाँ कम से कम 100 इंस्टीट्यूट चलते हैं ऐसे जयपुर में, 100 कम से कम, मिनिमम 100। कई हजार आदमी इसमें डेपुटेड है जयपुर के अंदर, कई हजार। अब क्या करना है, वीरभद्रासन। बैंड कीजिए इसे। हम लोग क्या नए नए आए गांव से, अभी गांव छोड़ के शहर में, तो यहाँ आते ही चकरा गए एकदम। अब धीरे धीरे जब शहर की जकड़न पकड़ेगा ना, तब पता चलेगा। अभी गांव की शक्ति है थोड़ी बहुत हम लोगों में। हाथ को नमस्कार मुद्रा में धीरे धीरे उठाइए। जो हमें अभी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, वो 10-12 साल में शुरू हो गई है, बता रहा हूं। वो शहर का इफेक्ट है, हमें नहीं था, क्योंकि हमारा बचपन गांव में बीता था। बल्ले कीजिए।
और बच्चे अभी से इफेक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों को नेचुरल खेल दीजिए, उनको धूप में, पार्क में थोड़ा उनको 1-2 घंटा जरूर घुमाइए, फिर भी वापस। ये हो गया। अभी हम करेंगे गॉडेस पोज, ये बहुत ही कथक डांस। ऐसे हाथ रख लीजिए, ऐसे करने से थोड़ा इजी हो जाता है। घुटने के पैरेलल लाना है, ऐसे पैरेलल। जो नहीं रुक सकता वो ऐसे, ये तो सपोर्ट मिल रहा है आपको, जो सपोर्ट छोड़ सकता है छोड़ दीजिए। और भाई कथक कर लीजिए, ऐसे करते हैं कथक डांस, करके देखो, एक दिन आप भी कथक करोगे, देखो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये करने बताने वाला होना चाहिए, कथक सबको आता है। देखो सब कर रहे थे, राघवेंद्र जी देखो अभी तक कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बोलते हैं कि मैं अभी तो मैं जवान हूं, बाल सफेद हो गया तो क्या हो गया, अभी तो मैं जवान हूं। कर जाए इधर करिए। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोज। अद्भुत है, अद्भुत। दिन में जहां मिले मौका वहां कर दो शुरू, 2 महीने में मास्टर हो जाओगे। गिर जाओगे, सिर नहीं फूटेगा, कोमा में नहीं जाओगे, गारंटी। हाथ जाएगा नहीं तो पैर जाएगा। बैलेंसिंग, बॉडी हमारे में सेंसर लगे हुए हैं, हाथ पहले जाएगा, जब सेंसर कम हो जाता है तो सिर पहले जाता है। ये जो हाथ कांपते हैं ना, ये हाथों का इशू नहीं है, ये ब्रेन का है। तो वो पार्किंसन को दूर करता है, ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन में कितनी नाड़ियां हैं? 12। अब क्या करना है, सीधा खड़े सामने देखिए, एक बिंदु पर, यहाँ कोई बिंदु चुन लो जो आपको अच्छा लगता है, कंटिन्यू देखना है। और दिमाग से निकाल रहा हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। ऐसा करोगे, सोचोगे तो गिर जाओगे। आंखें खोलो, सामने एक बिंदु पर ध्यान लगाओ, ऐसा महसूस करो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। और कंटिन्यू देखते देखते हुए पहले या नीचे हाँ ऐसे रख के देखो, ऐसे पजों को, कि मैं यहाँ रुक पा रहा हूँ, ये लेवल 1 है। फिर थोड़ा ऊपर उठाओ, ये लेवल 2। अच्छा यहां तक तो रुक ही रहे हैं सभी। फिर धीरे धीरे ये है लेवल 3। यहां पर, यहां क्या है, लिम्फ नोड है। तो वो लिम्फ नोड, सब लिम्फेटिक का कल भी भेजा था भाई, उसको पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, वहां से कॉपी करो, पेस्ट करो, ट्रांसलेशन करो, वो पूरा आपको हिंदी में बड़े अच्छे समझेगा क्या लिखा हुआ। जिसको अंग्रेजी नहीं आता जिसको समझ नहीं है। मैं आप लोगों को जो भेज रहा हूं भाई, ये मेरी मेहनत नहीं है, मेरे विचारों को, क्योंकि विचार तो सबके, ये पढ़ाई सबने वही की है, तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता, मेरे को वो रेडीमेड भेजते हैं। मुझे पता है ये सही है तो मैं आप लोगों को भेजता हूँ उसको पढ़ने की। जैसे कलेश कितने होते, कल भेजा था। कलेश क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा है, क्लेशा है। अविद्या क्षेत्र उतरे सा प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरण का। जब हम, अविद्या क्या है? ये जीवन, हम तो यहाँ परमानेंट है और हम किसी को नहीं छोड़ते। ये अविद्या, ये क्लेश है। जितना ये सोचोगे हम तो हम ही हैं यहाँ दुनिया में, इसको अविद्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। ये भूल है आपका। तो ये जितना बढ़ेगा उतने फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश ये बढ़ेंगे। राग मीन्स अटैचमेंट, ये मेरा, ये तेरा। द्वेष अगर मेरा नहीं है तो मैं इसका रहने नहीं दूंगा। और अभिनिवेश क्या है? मरने का डर। सब डरते हैं। पागल रोड पे पड़ा रहता है, साइंटिस्ट बिल्कुल सेफ रहता है। दोनों को रोड पे छोड़ दो और एक कोबरा छोड़ दो, पागल पहले भगेगा। डर उसको भी लगता है लेकिन उसकी मजबूरियां होगी। उसको पता चलेगा ये कोबरा है, सबसे पहले पागल भगेगा बचने के। खड़े जाओ ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लेश, अभिनिवेश, मरने का डर। हम मरते नहीं है लेकिन हमको डर डर के मारता है वो। तो जिसपे ये मरने का डर छाया हुआ है वो 10 साल उम्र कम है उसकी, समझो। वो 10 साल पहले ही मर जाएगा। एंजियोग्राफी में देख रहा हूँ बिल्कुल फिट है लेकिन उनको डर है मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। उनको मजे हो रहे हैं, एक बार एंजियो करेगा वो 20 साल लगते हैं और उससे नुकसान होता है। एक ब्रिगेडियर साहब थे मेरे साथ में, मैं उनका पीए था, 3 बार कराया, ब्लड कैंसर हो गया और आज इस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में नहीं है। उनको डर रहता था मेरे को हार्ट अटैक होगा, प्रॉब्लम कुछ और होगा। फ्री में इलाज है। 3 बार क्या, 4थी बार ब्लड कैंसर हो गया और वे 1 साल मर गए। तो नाजायज ये एंजियोग्राफी ये सब नहीं कराना भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत खतरनाक है। और दूसरा एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। एक सर के जैसे अब बेटी बन गई बड़ा कुछ डॉक्टर इंजीनियर, तो दिखाओ में टेस्ट करा लिया, जो महंगे से महंगा टेस्ट को करा दिया। अब उसकी बड़ी आंत में कुछ ऐसा चीज डाला कि वो बड़ी आंत में छेद हो गया और 6 महीने में उसकी डेथ होगी। इस दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं करता है। स्वस्थ था बिल्कुल, लेकिन बेटी ने क्या दिखाया? बेटी तो अच्छा किया, अब पापा सारे टेस्ट कर लो, अमर हो जाओगे माइकल जैक्सन तरह। और 6 महीने में वो बूढ़ा तरस तरस के मरा। अब किसका दोष है? बेटी का दोष है, पिताजी का दोष है, डॉक्टर का भी दोष नहीं है, लेकिन गलती हो गई। तो अननेसेसरी कोई चीज को छेड़ना नहीं है भाई।
तो मैं ये किसका बता रहा था, अभिनिवेश क्लेश का बता रहा था कि ये जो बीमार हो जाऊंगा, अरे सब बीमार है, मेरे को ले जाकर चेक करो, भगवान कसम आज ले चलो, ऐसी ऐसी दवाई बता देगा मेरे को, ऐसी ऐसी बीमारियां बता देगा कि मैं 4 दिन जी नहीं पाऊंगा। और वैसे मैं जी रहा हूँ। मेरे को बहुत पहले बोला था फौज में, बोला तेरा जो हार्ट है तो बहुत पहले से ही, मतलब ये जो बचपन से तुमको गिफ्ट में मिला हुआ है, इसमें तो मेरी कभी चीज ठीक नहीं आती, कभी, बहुत पहले। लेकिन मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं जब पता है मैं सोचता हूँ मैं चल रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, इसका मतलब ठीक हूँ। मैं डॉक्टर विश्वास नहीं करता उसके, और न मैं डॉक्टर को बताता हूँ। मैं आज मेरी चीज करा लो, बोले एडमिट करो इसको, इसमें छले डालेंगे अभी, आज ही बोल देंगे आज ही। और ये सुनते हुए मुझे 40 साल हो गए, ये सुनते हुए, और मुझे नहीं लगता कि अब मरना तो अलग बात है, तो वो एक अलग चीज है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये सोचना कि आप लोग जो कोई लगे मेरे को ये बीमारी वो बीमारी को याद नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं, अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं। और ये जितना बढ़ेगा उतने हम क्या हो जाएंगे, फियर फैक्टर कर जाते हैं। जो कल मैं भेजा था, तो मैंने पता लगे 5 चीजें बताया आपको। आप फिर से हाथ ऐसे ऐसे पकड़िए, इस तरफ आपको इतना करना है, सीधा ऐसे, सीधा, मैं सीधा हूं, आप भी सीधा रहना है। सीधा नहीं है, 50% लोग सीधे नहीं है। नरेश जी सीधे हैं, बाकी जेंट्स में कोई सीधा नहीं है। ज्योति है उधर थोड़ा सा उनके पीछे भी। आपका नाम क्या बताया था आपने, नाम, सॉरी, हाँ, आप भी सीधे हैं, आप धीरे धीरे इस तरह से। पहली बार हमारे गुरुजी ने 6 साल पहले कैवल्या धाम जयपुर में ऐसे किया था, तो भाई मेरे को तो देख के ना पसीना आ गया था, पीछे पड़ गया मैं। पीछे पड़ गया, और बहुत जल्दी मैं सीख लिया, और अपने आप को प्राउड फील किया इसके लिए। ये जितना देखने में आसान है करने में आसान नहीं है, लेकिन करोगे तो लगेगा। बैलेंसिंग एंड स्प्लिटिंग पोज, 2 चीजें हैं इसमें। आपका पेल्विक रीजन खुल रहा है, और आप बैलेंस कर पा रहे हो अपनी बॉडी को। सभी 640 मसल्स, सारी हड्डियां, 206 कितनी है वो सारी हड्डियां। कल भेजा था ना हमारी मसल कितना किलोमीटर की हमारी रेस्पिरेटरी, कल याद कर लेना उनको, कितने ज्वाइंट्स हैं। कल भेजा था मैंने, किसी का मेहनत किया हुआ, तो उनको बार बार देखिए, बार बार याद कीजिए, आपके अंदर क्या क्या ज्वाइंट्स क्या है, लिगामेंट्स क्या है, टेंडन्स क्या है, वो सब जानिए, सरल चीजें। अब लेट जाइए, दोनों पैरों खोल दीजिए, दोनों हाथों खोल दीजिए, आंखें बंद कीजिए, आज आंखें बंद कीजिए, और अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाए। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अपने रेस्पिरेशन को स्लो डाउन कीजिए, और आपने कितना काउंट किया श्वास भी गिनना है। मैं चेक करूंगा बाद में किसकी श्वास कम है ज्यादा, मैं चेक करूंगा किसने कितनी बार श्वास लिया। स्टार्ट।
अभी जितनी बार श्वास आपने लिया, छोड़ना नहीं, लिया इतनी बार, बैठ जाइए तरफ। सिर्फ श्वास लेने की बात कर रहा हूँ, छोड़ने की नहीं काउंट करता। हाँ बताइए राजीव जी, आप बताइए कितने बार लिया आपने? 1 मिनट में। मिनट छोड़िए, मैंने बोला था श्वास काउंट करना है। हाँ जी 60 क्या 67 47 आपने कितना लिया? झूठ बोल रहे हैं आप सर, आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, 44 आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप भी आप 39 आप 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 बताइए किसने काउंट? आप 20 बार। आप मैंने 15 बार सांस लिया, मैडम ने 16, तो आप अपना ये 1 मिनट का है, आप लोग कितना ले रहे हो? जबकि मैंने बोला था काउंट करना, मैं कल फिर करूंगा। तो आप अपना रेस्पिरेशन देख लीजिए, आपने लंग्स को, हार्ट को आप कितना वो कर रखा है। लेना और छोड़ना ही तो है उसमें। लेने की बात कर रहा था मैं, अगर लेना छोड़ना दोनों गिने तो आधा कर लो। 15-16 बार से ज्यादा आप, मैडम ने जैसे देखो काफी एज है, उन्होंने 20 बार लिया है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे चेक करना है, ऐसे 1 मिनट का हम नहीं कर पाते, लेकिन हम नॉर्मली 1 मिनट में 15-16 बार लेते हैं। जब योग करोगे, प्राणायाम करोगे, तो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 12-13 बार में आ जाएगा। लेकिन आप करोगे तो बढ़ेगा, आप दौड़ोगे तो 50 बार भी जाएगा। तो ये बीपी, हमारा पल्स रेट, ये इस तरह नहीं होते। लेकिन एक चेक करना है कि हम बैठे हैं आराम से, तो नॉर्मली 15-16 बार आदमी सांस लेता है, वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर 20 बार ले रहे हैं, 25 बार ले रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है। हाँ कम ले रहे हो तो भाई तुम तो कछुआ बन गए। फिर कछुआ 1 मिनट में 2-3 बार लेता है, उम्र होती है 200 से 400 वर्ष। अगर ठीक ठाक एनवायरमेंट मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना करे, 400 वर्ष तक जीवन है उसका। तो कछुआ बनने की कोशिश करो प्राणायाम के थ्रू। कुछ नहीं करना, आप अपने आप को टटोलना है। श्वास अंदर जा रहा है भाई, प्राणायाम ही मत करो, ये प्राणायाम ही है। अपने आप को टटोलना, यही प्राणायाम है। 2 मिनट प्राणायाम करने से क्या होगा? 24 घंटे जब आप चल रहे हैं इंजन की तरह से, तो जितना टटोलोगे उतना ही स्लो होगा, और आप आ जाओगे 12-13 में टटोलने से। सिर्फ अगर दिन में आप 50 बार टटोलते हैं या 100 बार टटोलते हैं, तो आपका रेस्पिरेशन 1 मिनट में लोगों का 15-16 रहता है, आपका 12-13 पे आ जाएगा। करके देख लो, मैं 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं मैं कुछ 6 साल लगा रहा हूँ, 1-2 महीना। ये टटोलना अपने आप को सबसे बड़ा जादू है। तो इस तरह से आप कीजिए अनुलोम विलोम, जितना धीरे श्वास ले सकते लीजिए, और जितना छोड़ सकते छोड़िए। एक मिनट में मैक्सिमम 3 बार करना है, और मिनिमम 2 बार। इसका मतलब कम से कम 30 सेकेंड पर एक प्राणायाम करना है। आप श्वास लेने के बाद रुक सकते हो 10 सेकेंड, वही 10 सेकेंड तो आराम से रुक सकते हैं। छोड़ने के बाद 10 सेकेंड रुक सकते हो। तो जितने देर श्वास छोड़ा, फिर रुक जाओ, फिर जब घुटने लगे फिर लेना शुरू कर दो, फिर रुक जाओ, फिर छोड़ना शुरू कर दो। इस तरह से बढ़ाओ उसको, लेकिन धीरे धीरे। जितना धीरे चला, जीरो पे लाके छोड़ो। जितना अपने आप चल रहा है वैसा ही आप सांस ले, वैसे ही छोड़े। लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है, ये आपकी मर्जी से हो रहा है। चलो कितना, जितना श्वास जा रहा है आ रहा है उतना ही छोड़ो, या उससे भी ज्यादा छोड़ो। तो ये श्वास लेना और छोड़ना, ये प्राणायाम के 2 पार्ट हो गए। फिर जब प्योर हो जाएगा ना आपका शरीर, तो रुकना अपने आप हो जाएगा। अभी नहीं रोक सकते, क्योंकि ब्लड प्योर ही नहीं है, श्वास रोकने की क्षमता ही नहीं। पहले ब्लड को प्यूरिफाई करना है, फिर आप जो भी सांस लोगे, जब तक ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगी वो आपके शरीर में रहेगा। उससे क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका हंगर और थ्रस्ट, भूख प्यास क्यों लगती है? क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। लीवर खा जाता है पूरी को। तो भूख प्यास स्तर करना मतलब शुगर कंट्रोल। ये दिन में भाई कम से कम 5 मिनट, और ज्यादा तो आधा घंटे तक करो। 3 महीने में नाड़ी सुधा गणा भवनी यमुना समान क्रिया। 3 महीने या कुछ दिन उससे ज्यादा में आपका बॉडी पूरी प्यूरिफाई हो जाएगी। फिर प्यूरिफाई रहेगी। जितना वेस्ट बनेगा 24 घंटे बाहर, जब प्राणायाम करोगे बाहर,
अब देखो, आप यहाँ योगा क्या, आपका यूरिनेशन बढ़ता है नहीं बढ़ता? आप जाते हो यूरिनेशन बढ़ता है नहीं बढ़ता? योगा करने के बाद यूरिनेशन आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कभी भी देखना, जब योगा क्लास खत्म हो गई आपको वॉशरूम जाने का दिल करेगा। तो ये इतना आपकी लार भरेगी। लार क्या करती है आपके बॉडी को, आपके ब्लड को, बॉडी मीन्स ब्लड, जब बॉडी का नाम आता है तो ब्लड की बात करना है, सब कुछ वही है अमृत। तो वो अल्कालाइन हो जाता है। एसिडिक, जब भोजन पचाते हैं तो एसिड छोड़ता है वो एसिडिक, फिर वो ठीक से पचता नहीं भोजन, तो वो हमारे क्या, हमारे छोटी आंत में, हमारे स्टोमक में एसिड जमा। जब कभी कभी उल्टी करके देखो, आपको पीला पीला आएगा किसी किसी को। तो कभी एक दिन 4 गिलास पानी पियो, उल्टी करो, इतना इतना पीला वो आता है, उसको एसिड बोलते हैं। तो आप, मैंने बोला था 1 वीक में 1 बार पानी पी के वो करना है, जोर नहीं लगाना। अब क्या करना है, सूर्य भेदान, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से श्वास लीजिए, जितना धीरा ले सकते हो उतना लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़िए। सीधा बैठिए सभी, नाभि आगे, कंधे पीछे, गर्दन सीधा, आंखें बंद। कपाल शोधनम वात दोष घन कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य। बड़ा अद्भुत कपाल, ये पूरा हिस्सा पूरा शोधन करता है। वात यहाँ से नाभि से नीचे पूरा शरीर, वात दोष बिल्कुल हो जाता है। आम बात नाम सुना होगा, वो जो वेस्ट जो ठीक से पचता नहीं है ना भोजन, वो सारा जम जाता है, उसी से दर्द करता है, अर्थराइटिस सब बीमारियां ऑटोमेटिक उसी से होती है। और कृमि दोष, ये चर्म रोग, ये सारे कुष्ठ रोग, ये कृमियों से होते हैं। तो ये जो इसका नाम है सूर्य, जला देता है उनको, तपत से जल जाते हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता कृता कार्यम उज्जाई। तो नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे, पूरी बेहतर जा नाड़ियों को, जलोदर लीवर आधातु, हमारा बॉडी साफ सप्त धातु से बना है, वो धातु सम हो जाएंगी। कैसे करना है आपको, गले को संकुचित करना है और धीरे धीरे सांस लेना है। लीजिए, अब वैसे ही छोड़ना है, छोड़िए, गले से श्वास लेना है, गले छोड़ना है। आवाज साउंड आता है उससे, श्वास लेने और छोड़ने। क्या आता है, नहीं आता वो हाथ पर। गले को कांटेक्ट करके पूरा हार्ट को भरना है, लंग्स को, और उसी तरह से पूरा खाली करना है। बार बार कीजिए। सूसाट करने की आवाज आती है, सूसाट करने की। इसका 15-20 बार प्रैक्टिस कीजिए शुरू में। जब प्रैक्टिस हो जाएगा फिर कैसे होता है, श्वास लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। अभी रोकना 6 महीने बाद सिखाऊंगा आपको। रोकना कब सिखाऊंगा, जब आपकी ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तब आपको रोकना सिखाएंगे, उसको बोलते हैं कुंभक। अभी क्या करें, रेचक और पूरक का अभ्यास करें। अब क्या करेंगे हम, शीतकारी, दांतों को मिलाइए, डीप टच कीजिए और सिसकारी भर के कूलर बन जाइए, कूलर। न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्य बजाएगी। तो भूख प्यास कम होता है, इसका मतलब शुगर को कंट्रोल करता है। आलस्य निद्रा, वो भी ज्यादा थकान, रात को नींद नहीं आती और दिन में काम नहीं होता। तो रात को नींद नहीं आएगी तो दिन में काम करेगा क्या? नहीं, रात को जिसको नींद आएगी वही दिन में काम कर सकता है, नहीं तो दिन में ऊँघेगा वो। तो ये मेन, इस प्राणायाम के करने से क्या हो गया, न सुधा न तृषा। सुधा में भूख, भोजन की डिमांड, तृषा में पानी की डिमांड, और दिन में नींद, रात को नींद नहीं आ रहा। ये बीमारियां हैं सब। तो ये सब क्या होती है, फिक्स होती है, इनको हमने स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज करना है। तो देखो ये कमर दर्द, ये सब ये हम कहते हैं, मेरे को भी बोलते हैं तुम दौड़ो मोटापा कम होता है। भाई मोटापा होता है, लेकिन वो योग से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है मेटाबॉलिज्म, सेल एक्टिविटी। जब सेल एक्टिविटी मोटापा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी खाने पीने की, और फिर क्या हो जाएगा, फिर भूख प्यास कम लगेगी, मन शांत रहेगा। अब ये फायदा बताओ तो कोई लाइक करता नहीं। शुगर कम हो रहा है, मोटापा कम हो रहा है, घुटना दर्द कम हो रहा है, अरे भाई ये योग से कुछ नहीं होता, ये अपने आप होता है जब आपका बॉडी बैलेंस होता है। तो उनको लाइक करते हैं। आप किसी को शुगर है, वो शुगर वाला खट पकड़ेगा, मोटा है तो मोटा वाला पकड़ेगा। अरे भाई पूरा सिस्टम आप बैठ के करोगे तो सारी चीजें अपने आप सोल्व होगी। तो ये हो गया। अभी हम करेंगे भस्त्रिका, ऊपर हाथ उठाइए। वात पित्त श्लेष हरा शरीराग्नि विवर्धनम, जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस होते हैं और डाइजेशन लेवल बढ़ जाता है हमारा। जोर से सांस लीजिए, छोड़िए।
अभी हम करेंगे कपालभाति। सूर्य भेजा। देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग जितने आए इतना लाइक भी हो जाए तो उसको कम से कम हजारों आदमी देखेंगे, हजारों। हम कितने बैठे हैं? 50 बैठे हैं। इतना भी आदमी अगर आप ये करो ना, चलो आज वीडियो गुरुजी ने बोला है कि आज लाइक कर, इतने बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो वो वीडियो कम से कम 10 घंटे वो करेगा, 10 घंटे। कल यहाँ डाला था, कुछ आदमी ने किया है, तो कल कम से कम 15 घंटे देखा है। मैं 1 घंटा में 4 आदमी को 4 घंटे सिखाता हूँ। अब वो 15 घंटे देखा तो मतलब 15 घंटे की क्लास होगी। और एक दिन ऐसा आएगा 100 घंटे देखेंगे, तो मैं 1 घंटे का सिखाया हुआ आदमी 100 घंटे देखेगा। मतलब ये मेरे जो वीडियो है ना, आदमी 4-5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देखता है जरूरतमंद। और कभी ऐसा आएगा वो सामने रख के करेगा, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब मैं आज का वीडियो बन गया, मैं तो कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, आप कर रहे हो। ये कहीं खोलो, आप ये समझो टीवी में तो यादव जी आ रहे हैं। ये इसलिए मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा, शुरू से लास्ट तक वैसे कुछ डालता हूँ, चाहे कोई देखा ना देखा। लेकिन मुझे पता है जब धीरे धीरे जिसको जरूरत है वीडियो, किसको चाहिए? जरूरतमंद को, जिसको योगा सीखना है उनको चाहिए। बाकी वो लाइक कमेंट्स के लिए थोड़ी है, लाइक कमेंट्स के लिए नहीं है। ये जिसको योगा सीखना है, वे हर जगह हम क्लास में जा सकते हैं, कोई पैसा नहीं दे सकता, किसी बार टाइम नहीं है। जब टाइम मिले, रात को 10 बजे आया, बोला ठीक है मुझे योगा करना, ठीक है वो वीडियो ऑन करो, सारे वीडियो अलग अलग है, और वो करेगा, आराम से खाएगा, फिर सो जाएगा, उसको जाने की जरूरत नहीं। अब ये म्यूजिक बजाते हैं, मंदिर बजाते हैं, वो पूरा ढोलक कोई बजाने वाला कहाँ से आया? गाना हम गा रहे हैं, ढोलक कोई बजा रहा है, कहाँ है ढोलक बजाने वाला? तो ये सारे सिस्टम है, टेक्नोलॉजी, इसका फायदा उठाना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जब तक ये कर रहे हैं, जब तक हम हवा में ना उड़ जाए, थोड़ा सा हमें धक्का लगाओ, थोड़ा सा। फिर धक्का लग जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं। जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊंगा, फिर उसके बाद एक टाइम फिक्स करूंगा, जो भी सूटेबल टाइम होगा जिसमें लोग फ्री होंगे, और फिर लाइव ऐसे जितने भी आदमी जुड़ेंगे उनको सब में कराएंगे। ऐसा मेरा सपना है, वो पूरा शायद जल्दी हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो हम इसी भाव के साथ में बजाएंगे ताली। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है आप सबसे, आपके पास मोबाइल नहीं है तो अपने घर में जिसका मोबाइल है उससे कर दो, कोई जरूरत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो आप बताइए, आप खुद कर दीजिए। उनका मोबाइल पकड़े, क्या करें, मैं देख रहा था ऐसे ही। उनको मत बताइए हम लाइक, क्योंकि लाइक करने से चिड़ होती है। अरे भाई लाखों रुपए कहाँ दे दिए मैंने। और यहाँ भाई वही है जो लाइक करता है वो ग्राउंड में, नहीं तो दब जाता है वहीं वहीं दब जाता है। अभी क्या करना, ताली लेना जोर से। मेरे कांटेक्ट में हजारों आदमी है, एक दिन नहीं करता। मैं कम से कम 50 आदमियों को गुड मॉर्निंग बोलते मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं इसका मतलब उनको जो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ वो भी जबरदस्ती कर रहे हैं आई थिंक, क्योंकि मैं तो 5 बजे करता था, तो वो लगता है वो भी एहसान था। तो वो शायद मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं, सुबह सुबह आते हैं गुड मॉर्निंग बोलते थे। मैंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं फोन करता हूँ, क्योंकि उनको जरूरत होती है वो करते हैं। और ये वीडियो डाल दिया, वो देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई चीज डिलीट नहीं करता, एडिट नहीं करता। लाखों रुपए जैसा बोझ हो रहा है लाइक करना। इसमें हुनर है, वो इससे पैसा कमा रहा है यूट्यूब से, या इनसे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप सोचो भाई इससे पैसा कमा रहा है, मुझे तो नहीं दिखता है यहाँ कोई आसान में कोई कमा रहा है। जो जिसमें हूँ, जो गाय कलाकार है वो हो गए, वो तो है, वो तो हमेशा गाएगा। एक दिन कहीं से कोट प्रिंट करके आपके सब्सक्राइब हो गए तो आप थोड़ी हो सकते, नहीं हो सकते। आपका हुनर जब तक बरकरार रहेगा आपको वो सब मिलेगा। जैसे बाबा रामदेव है, रोज हजारों आदमी को सिखाता है, वो डालेगा उस पैसे। मोदी जी भाषण देते हैं, उनको कितने आप देखो 2 मिनट में लाखों लाइक मिल जाते हैं 2 मिनट में। क्या पैसे मोदी जी को नहीं मिलते? करोड़ों रुपए आते हैं मोदी जी खाते में, इसी बात के करोड़ों। अभी बताइए, हंसेंगे जोर से। यार तो हंसी नहीं आ रही, क्या हो गया? लाइक कम हो गया क्या? बोझ उतना नहीं हो गया कहीं? अरे गुरुजी क्या डाल देते हैं जोर से। अच्छा अभी टेस्टिंग होगा भाई। मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराना है करके याद किसको आया? आप वही 3 आदमी, 4 हो गए, 5। चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं पूरे कब उठाएंगे। अच्छा वो अपने आप को टटोला किस ने? सिर्फ 2 आदमी।
भाई टटोलो। अब जो मेरी तरह से योग करो या मत करो, कोई फायदा नहीं, अपने आप को टटोलो। ये मैंने इतना साल में 6 साल में मैंने ये सीखा है, जो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, संभाव में रहना। जो अपने आप को टटोलता है वही संभाव में है, बाकी तो पता नहीं क्या क्या चीज। जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, लाइक मिल जाए मुझे, 1 लाइक मुझे 2 लाख का असर कर रहा है अभी। 1 लाइक में 2 लाख का असर कर रहा है। अब सोच के देखिए, कल हमने डाला ना कम से कम 800 है, 8 भी करते तो थोड़ा तसल्ली होता। तो भाई आप वो करें ना करें, उनको नहीं इंटरेस्ट, लेकिन आप लोग आ रहे हो तो आप लोग कीजिए। मैं रिक्वेस्ट है, दूसरे मोबाइल की बात नहीं है। मैं ऐसे चाहता हूँ कि आज जो वीडियो डालूंगा आज थोड़ा लेट डालूंगा। कल मैंने एक वीडियो डाला, ऐसे 5 आसन डाला, मोटापा कम करता है। 800 आदमी देखा, 800 आदमी सर कुछ नहीं है उसमें। 5 मिनट फोटो खींची नहीं इधर की यार, वो डाला क्या, मोटापा कम करता है, थायराइड कम करता है, और 800 आदमी देखा। कितना उन्होंने, ज्यादा 1-2। और ये हमारा वीडियो कितना जो हमने डाला देखा 50 आदमी ने, लेकिन कितना देखा, 12 घंटे। कल का जो वीडियो 12 घंटे देखा लोगों ने, 12 घंटे। तो 12 घंटे देखने ज्यादा है या 800 में देखा जो 2 मिनट देखना आता है। हमें योग से फायदा पहुंचाना है, लाइक कमेंट नहीं लेना। तो देखेगा, सीखेगा, ज्ञान बढ़ेगा उसका, और वो अपना खुद। मेरे को किसी ने सिखाया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं भी तो ऐसे ही होता तो क्या सिखाता। तो आप सीखोगे, अपने बच्चों को बोलोगे। आप योग नहीं करोगे तो अपने बच्चों को जरूर कराओगे, क्योंकि फायदे की चीज है। दारू पीने वाला कभी नहीं सोचता मेरे बच्चे दारू पिए, लेकिन वो चाहता है मैं छोड़ू नहीं। वो चाहता है मैं पीता हूँ मरते तब तक, लेकिन मेरे बच्चे ना पिए। तो बच्चे पीते नहीं, जितने जो दारू पीने वाले हैं उनके बच्चे कभी दारू नहीं पीते। उनको पता है घर में क्या क्या काम करते हैं। हाँ यस, उनके बच्चे नहीं पीते, कभी नहीं पीते। देख लेना, चेक करना। रेयर की बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पीते। और आप दारू पीना जो यंग जनरेशन है वो कम कर रही है, इफेक्ट पता चल गया है, ये अच्छी चीज कम कर रहे हैं। अभी एक सर्वे आया था, वो रास्ता पत्रिका में, वो बोल रहे हैं कि अभी यंग लोग दारू कम पी रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत मतलब वो है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। इसी भाव के साथ में नशा कल बताया, डोपामाइन, वो जो हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। वो मोबाइल भी हैप्पी, मोबाइल भी एक नशा है। वो देखते हैं तो हम खुश रहते हैं, नहीं तो नींद आती, किताब पढ़ो तो नींद आती, मोबाइल देखो तो 4 घंटे 5 घंटे देखे जाओ। वो क्या कर रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है, और उसके बगैर फिर बेचे। खासकर बच्चों को, भाई दूर रखो बच्चों से। हम तो चलो जो हो गए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, अगर बच्चों को कंसंट्रेट रखना है तो। अपने हाथों को नमस्कार कर लाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति की। अपने हाथ रख कीजिए। देखो हमने आधा घंटा, मेरा एक क्लास ऑटोमेटिकली 1 घंटे में खत्म हो जाता है, चाहे मैं एक घड़ी देखूं या ना देखूं। तो अब हमने आधा घंटा कर दिया, तो अभी टाइम सेट है ना, किसी को दिक्कत नहीं है अभी। चलो ठीक है। और ये जो आपको अच्छा लगे भाई, घर में प्रैक्टिस करो। सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है। खासकर अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस पर ज्यादा ध्यान दो पहले, उससे ज्यादा फायदा होता है। और आसन स्ट्रेचिंग वाले, जो बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वो नाम कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं, बैलेंस जो करते हैं, और जो स्ट्रेंथनिंग, थोड़ा जिससे ताकत आए, वो चीजें आपको करना है। तो आप चुन लीजिए जो आपके एनाटॉमी को शूट करता है उसको करना है, जो नहीं करना उसको नहीं करना। करने से जिसको दर्द महसूस होता है उसको अभी से गंगा जी में नहा दो, नहीं करना अगले जन्म में करेंगे। जिसको करने से अच्छा लगता है उसको, जबरदस्ती नहीं करना मुझे ये करता है और वो आपको पेन कर रहा है, तो वैसा कोई आसन नहीं करना। आसन बहुत है, दुनिया भर के आसन है। तो आपके एनाटॉमी को जो आसन शूट करता है उसके पीछे पड़ो। प्राणायाम आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। बाकी ये तो अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सीख जाओ। जब अंदर जगह बनेगी ना सिलेंडर की, तो फिर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बंद कर दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।